वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए इसमें हम सीडीपी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कथन ए है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। देखिए जो बच्चों का शारीरिक विकास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद बचपन में तर्क बोल रहा है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो देखिए ऐसा कौन सा है जो कहाँ तक होता है, आपका हेड टू टो आपका होता है। तो देखिए हेड टू टो जो आपका होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका शीर्षगामी सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल जो होता है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। देखिए क्या चीज़ है जो रेफर करती है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक्स डिस्पोजिशन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मैच्योरेशन। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो देखिए कौन से कारक हैं जो संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं, तो आपका परिपक्वता जिसको मैच्योरेशन कहते हैं बिल्कुल सही है। अनुबंधन आपका जो आपका कंडीशनिंग है वो आपके जीन पियाजे ने नहीं दी है। सजा आपका पनिशमेंट भी जीन पियाजे ने नहीं दिया है। क्रिया जो आपके एक्शन है वो भी आपका बिल्कुल सही है। एक्टिविटी सामाजिक अनुभव ये आपका लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ आपका सही है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ आपका कहीं भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को बोनस मार्क्स मिले थे। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था सीटेट में उन सभी को आपका 1 नंबर दिया गया था। ठीक है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो देखिए ऐसा कब होता है, जब बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं होते। ठीक है, जब बच्चे में क्या होता है, संरक्षण के कौशल नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आता है, तो देखिए सबसे पहले ये तो आपके आते नहीं, सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो देखिए जो नेहा है वो नैतिक विकास की किस अवस्था में है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। जो आपकी पनिशमेंट ओबीडियंस आपकी स्टेज होती है, तो जो नेहा है वो इस स्टेज में है क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट से बचने के लिए काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर थ्योरी चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल पीयर्स एंड एडल्ट्स। तो देखिए ये किसके अनुसार होता है, तो किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी और वयस्कों से अंतः क्रिया करके सीखते हैं। तो ये कौन कहता है, तो ये कहते हैं आपके लेव वाइगोत्स्की। कौन कहते हैं, आपके लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है, तो वो है आपका सांस्कृतिक परिवेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल
सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो देखिए कौन सी बुद्धि कहा जाता है, तो वो है आपकी तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है, देखिए शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता क्या होती है? आपकी शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो देखिए जो दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय ताल मीटर स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकार को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो देखिए जो दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है आपकी, जो स्पेशल बुद्धि होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? तो देखिए ये जो चीज़ है वो आपकी किस चीज़ को बढ़ावा देती है? तो वो होता है देखिए आपका क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? तो देखिए जो शैक्षिक रणनीतियाँ हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए वो है आपका उचित समावेशन। क्या होना चाहिए आपका? उचित समावेशन। देखिए मानकीकृत मूल्यांकन आपका गलत है, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम आपका गलत है, दृष्टिकोण में अनम्यता ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो देखिए सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू, मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति और अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को तो नहीं पहचानता। यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए मूल्यांकन जो होता है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों में भय पैदा करना गलत है, हीनता का भाव पैदा करना ये भी आपका गलत है, तुलना करना ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है आपका, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चों को ही लाभान्वित होते हैं। ये आपका गलत है। देखिए केवल जहाँ भी आए वो पेडागोजी में गलत होता है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थी ज़रूरतों को ही पोषित किया जाता है। देखिए केवल कुछ ही, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर आपके क्या हैं? दोनों ही गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किस चीज़ का पालन करना चाहिए? तो देखिए जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं उनके लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्या होता है आपका? विभेदित निर्देश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सामाजिक बहिष्कार है, सामाजिक हशीकरण है, मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये आपके तीनों ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? तो देखिए कौन सा जो है वो आपका सहायक तकनीक का उदाहरण है जिन बच्चों के अंदर शारीरिक गतिक विकलांगता होती है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका व्हील चेयर। ठीक है, जो व्हील चेयर होगी वो आपका जो शारीरिक गतिक विकलांगता है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए यहाँ पर लार्ज प्रिंट बुक्स, वर्ड प्रेडिक्शन, टेक्टाइल्स मटीरियल, ये आपके तीनों ही क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों को किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो देखिए गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ जो होती हैं वो किस चीज़ की होती है, वो होती हैं आपकी डिसकैलकुलिया की। ठीक है, किस चीज़ की होती है आपकी डिसकैलकुलिया की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो देखिए रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान क्या होती है, विचारों की अनम्यता, उप के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता या फिर अभिसारी सोच। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रीफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विचारों में रिजिडिटी, हाई टॉलरेंस और आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये तीनों भी आपके क्या हैं, गलत हैं। यहाँ पर रचनात्मक बच्चों के अंदर क्या होती है, जटिलता के लिए वरीयता, मतलब प्रीफरेंस होती है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। देखिए जो मीनिंगफुल लर्निंग आपकी होती है वो क्या इन्वॉल्व करती है। तो देखिए क्या पुरस्कार और दंड का प्रावधान, गलत है। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सीखने के तरीके पर विचार, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो देखिए जब बच्चा एक दूसरे के साथ बातचीत करके सीखता है तो वो भी आपका बिल्कुल सही है, और जब बच्चा क्या करता है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा से सीखता है तो वो भी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग, सीखने के तरीके पर विचार, ये भी आपका सही है। तो देखिए अर्थपूर्ण अधिगम आपका कब होगा, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, कंपटीशन तो आपका गलत है। ठीक है, बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, 2 या फिर 3। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है आपका, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी के सीखने का केंद्र है। तो ये देखिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जो क्या होता है आपका, जहाँ पर पाठ्य पुस्तक ही सिर्फ सीखने का केंद्र है, तो ये आपका गलत है। माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर आपके यहाँ पर बिल्कुल दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि पाठ्य पुस्तक ही जो है वो सिर्फ एकमात्र केंद्र नहीं होता सीखने का। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में जो अधिगम है, जो लर्निंग है, बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, ज्ञान के सहनिर्माण की एक प्रक्रिया है, एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग में से होता है, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्वलन पेशकश की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। तो देखिए क्या चीज़ है जो अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। अनुकूलन व पुनर्वलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सहयोग, सहकारात्मकता, पृथक्करण या फिर नामीकरण। तो देखिए लेबलिंग आपको नहीं करनी है, कंपटीशन पैदा नहीं करना है, रीइंफोर्समेंट बच्चे को नहीं देना। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है आपका, मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सीखते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए और आर आपके दोनों सही हैं, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न। देखिए कक्षा में प्रश्न केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल गलत है। केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। किसी के भी द्वारा नहीं पूछे जाने चाहिए, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्र को और शिक्षक को दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है बच्चों के भीतर। तो देखिए भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, नकारात्मक रीइंफोर्समेंट देके, दंड के भय से, या फिर सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। तो देखिए यहाँ पर रिवॉर्ड्स नहीं देने, रीइंफोर्समेंट नहीं देना, पनिशमेंट नहीं देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चे के अंदर लर्निंग की खुशी आती है
तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। तो देखिए जो माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं वो किन प्रक्रियाओं द्वारा सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं आपके बिल्कुल, जो चारों पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही हैं। सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को और असफलता को किस रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखिए जो योग्यता होती है वो क्या होनी चाहिए, आपकी वृद्धिशील होनी चाहिए, स्थायी तो यहाँ पर होगी नहीं, ठीक है, सुधार के अवसर के तौर पर, या फिर शर्मनाक और अपमानजनक। तो देखिए शर्मनाक और अपमानजनक आपका बिल्कुल नेगेटिव है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धिशील होनी चाहिए और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए कौन सा कारक जो है वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ है जो आपकी वुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस एकेडमिक फेलियर। देखिए फेलियर में कौन सी चीज़ जो है वो आपकी जिम्मेदार है, ठीक है। तो देखिए सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम या फिर सार्थक अधिगम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं और सार्थक अधिगम आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि कौन सा विफलता के लिए जिम्मेदार है, तो वो है आपका गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन पेपर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए और पेपर्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।